जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएमएस रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है दोस्तों। 39,000 कुछ पोस्ट है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं महेश सर आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ दोस्तों। अभी रीजनिंग का करा रहा हूँ, अभी जीएस का करा रहा था। मैं अकेले हूँ दोस्तों, तो मैं किसी की हेल्प की मुझे आवश्यकता है। तो मैं देख रहा हूँ कोई अगर हमारी मदद के लिए आता है तो मैं उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो वहाँ से मैं आपको हिंदी भी कवर करवाऊँगा दोस्तों, और मैथ तो मैं ही लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ आती है, रीजनिंग भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएस और हिंदी के लिए मैं देखता हूँ और देखता हूँ कोई मिलता है तो मैं कराऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, अच्छा भी लगा होगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं उसी श्रृंखला में दोस्तों आज रैंकिंग का मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं पिछले सवाल जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे के सवालों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, उससे पहले कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न किए हों दोस्तों, और बेल आइकन को लगता है आप लोग ऑन नहीं किए हैं, इसलिए नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और एक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं चलता हूँ दोस्तों, अगले सेशन की शुरुआत करता हूँ। अगले सेशन में मैं दोस्तों सवाल नंबर 10 के आगे की बात करूँगा। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि 52 छात्रों की एक पंक्ति में कक्षा में राहुल का क्रमांक 15वां है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है शुरुआत से क्रमांक, क्योंकि इधर दे दिया है आखिरी से क्रमांक बताओ, इसका मतलब ये 15वां उसका शुरुआत से क्रमांक है। तो इसी के साथ में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है दोस्तों, टोटल लोगों की संख्या बराबर क्या होती है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना 1 होता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लूँ, अगर मैं यहाँ से दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल होता है, तो आपको अगर एक तरफ की वैल्यू दे रखा है, किधर से भैया, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू दे रखा है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे। तो टोटल है दोस्तों कितने लोग भैया, 52 लोग। टोटल कितने लोग हैं दोस्त, 52 लोग हैं। 52 बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस आर माइनस कितना 1। अब 52 में से 52 बराबर 15 प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक इधर लाएंगे तो 52 और एक कितना हो जाएगा दोस्त, 53 हो जाएगा। 53 में हम लोग कितना निकाल देंगे दोस्तों, 15। तो आपने क्या किया, कुल में आपने एक को ला के जोड़ लिया और एक तरफ की जो वैल्यू दिया था उसको आपने क्या किया, घटा लिया। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से बन जाता है कि जब टोटल की संख्या दिया हो, किसी एक व्यक्ति की एक तरफ से वैल्यू दिया हो और दूसरी तरफ से पूछे, तो कुल में एक ला के जोड़ लो भैया, और एक तरफ की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। 53 में हम लोग 15 निकालेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों, 39 छात्रों की एक पंक्ति है दोस्तों, जिसमें सुमित से रवि ऊपर 7वें स्थान पर है। ऊपर कौन है, रवि है। किससे ऊपर है, सुमित से। मान लो ये सुमित है और सुमित से ऊपर 7वें स्थान पर कौन है दोस्त, रवि है। ये सुमित हो गया, रवि हो गया। अब कह रहा है कि सुमित का क्रमांक आखिरी ओर से कितना है, 17 है। ये जो सुमित है वो पीछे से कितने नंबर पर है दोस्त, 17 नंबर पर है, और उससे आगे 7 स्थान कौन है, रवि है। तो आप बताइए, सुमित का अगर मुझे दाहिनी ओर से क्रमांक दिया है और बाईं ओर से पूछ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कुल में एक जोड़ लो, एक तरफ की वैल्यू दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल कितने हैं दोस्तों, 39। एक जोड़ेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 40। एक तरफ की वैल्यू आप घटा लो कितना दोस्तों, 17। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों, 23। ये जो 23 आपकी वैल्यू आई है वो सुमित की आई है, वो भी किधर से भैया, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से सुमित कितने नंबर पर भैया, 23वें नंबर पर। कितने नंबर पर है, 23वें नंबर पर। लेफ्ट हैंड साइड से सुमित की वैल्यू कितने पर है दोस्तों, 23वें नंबर पर है। अब आपसे कह रहा है कि जो रवि है लेफ्ट हैंड साइड से सुमित की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 23 हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपसे कह रहा है कि रवि का आरंभ से कौन सा क्रम होगा। तो आप बताइएगा, जब सुमित जो है लेफ्ट हैंड साइड से दोस्त 23 नंबर पर है, तो बताओ उससे 7 स्थान ऊपर कौन है, रवि है। इसका मतलब 7 माइनस कर लो। 23 में से आप 7 माइनस करोगे तो 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा भैया, 6। तो 6 इकाई अंक किस में है दोस्तों, 16वां स्थान किसका हो जाएगा, रवि का हो जाएगा। 16वां स्थान किसका हो जाएगा, रवि का हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है।
सवाल नंबर 12 बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्या कह रहा है दोस्तों, एक सम्मेलन कक्ष में यक्ष पीछे से 9वीं कतार में बैठा है। यक्ष कहाँ बैठा है दोस्त, पीछे से 9वें कतार में बैठा है, जो यक्ष की वैल्यू बता रहा है। यदि यह कतार सामने से 27वें नंबर पर है, कौन, जिसमें यक्ष बैठा है, सामने से कौन से नंबर पर है दोस्त, 27वें नंबर पर है, तो कक्षा में कतारों की संख्या बताओ। अब आपको मैंने पहले ही वीडियो में, पहले ही क्वेश्चन में ये बात क्लियर करा दिया कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता चल जाए तो हम दोनों का योग कर देंगे और एक की क्या कर देंगे, कमी, तो हमें कुल की संख्या मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो बाएं से क्रमांक है 27, पीछे से क्रमांक है दोस्तों कितना 9, माइनस करेंगे 1, तो 27 और 9 और 7 16 36 हो गया, एक कम कर देंगे दोस्तों, हमारा आंसर क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इतना बढ़िया सवाल। देखिए दोस्तों, यूपीएसआई का लेवल आप समझिएगा। कह रहा 40 लड़कों की एक कतार में विकास दाहिनी ओर से 14वें स्थान पर है, उसका बाईं ओर से स्थान। अब फिर से वही बात आ गई, एक तरफ की वैल्यू दिया है और दूसरे तरफ की पूछा है, तो मैंने आपको बताया कि कुल में एक जोड़ लो। कुल कितने हैं दोस्त, 40 हैं, एक जोड़ लोगे 41 और घटा लेंगे दोस्त कितना 14, तो 41 में से हम लोग 14 माइनस कर लेंगे दोस्त, तो 11 में से 4 गया दोस्तों कितना 7, सॉरी 11 में से 4 गया कितना दोस्तों, 11 में से, सॉरी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 11 में से दोस्तों, 11 में से 4 गया कितना दोस्तों 7, 11 में से 4 गया 7, बचा 3 में से 1 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक कतार में मैं सामने से 19वें स्थान पर हूँ, आगे से क्रमांक दे रखा है और पीछे से 26वें पर हूँ। मतलब मैं, एक ही व्यक्ति है, सामने से क्रमांक बता रहा है कितना है दोस्त 19 है, पीछे से क्रमांक उसी का बता रहा है दोस्त कितना है 26 है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से वैल्यू दिया हो तो बाएं और दाएं का योग और एक की कमी कर दो। तो 29 और 26 योग करेंगे और एक अपनी तरफ से माइनस कर देंगे, तो 9 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा 15 और 2 और 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 करेंगे दोस्तों तो 45 में से 1 निकालेंगे। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा, 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल और भी बेहतरीन सवाल है, देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से 10वां ए तथा दाहिनी ओर से 9वां बी है। अब देखो बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ बताने वाला हूँ, परस्पर अदला बदली का सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। कह रहा है कि बाईं ओर से ए का क्रमांक लेफ्ट हैंड साइड से कितना दे रखा है दोस्तों 9 और बी का क्रमांक राइट हैंड साइड से कितना दे रखा है दोस्तों। बाईं ओर से ए का क्रमांक दोस्तों दे रखा है कितना पता है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ए का बाईं ओर से क्रमांक दे रखा है दोस्तों 10, बी तथा दाहिनी ओर से 9वां बी जो है दाहिनी ओर से 9 है। अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, मतलब ए चला जाएगा बी के यहाँ, बी चला आएगा ए के यहाँ। ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, मतलब बदलने के पहले ए लेफ्ट हैंड साइड से कितना था 10, बदलने के बाद ए चला गया बी के घर और बी चला आया दोस्त ए के घर। अब कह रहा है बदलने के बाद ए कौन से नंबर पे आ गया दोस्त 15वें पर आ गया, पहले कितने पर था 10 पर था। तो ऐसी स्थिति में देखो ग्राफ अगर बना लिए तो बेहतरीन है, ग्राफ बना लिए तो बेहतर है। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ बनाने के बाद ये देखा करो कि हमें ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला जहाँ पर दो संख्याएं एक साथ दिखाई दी। तो कहेंगे सर हमारा जो बी है यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, कौन सी 9 और 15। क्या ए के पास कोई है 10 के अलावा, नहीं है। तो परस्पर अदला बदली के सवाल में जहाँ पर 2 संख्याएं एक साथ दिखाई दें, दोनों का योग और एक की कमी कर लो, आपके सवाल का करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 15 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और एक उसमें माइनस कर लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 23। मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा।
समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, इससे हमारे हौसले में और अफजाई होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे 16 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि कुछ लोग ये कतार में खड़े हैं। अब देखो संख्या नहीं बताया है, वैशाली आगे से 10वें स्थान पर है। आगे से वैशाली का स्थान कितना है दोस्तों, वैशाली का स्थान आगे से कितना है, 10 है। वैशाली का स्थान आगे से कितना है, 10 है। वैशाली का स्थान आगे से दोस्तों कितना दे रखा है, 10, और पीछे से कितना है दोस्तों, 32। इसी वैशाली का पीछे से 30 कितना है दोस्तों, 2 है। आगे से वैशाली 10वें पर है, पीछे से 32वें पर। और इसी पंक्ति में अब बताओ क्या वैशाली के हिसाब से मैं इस पंक्ति में कितने लोग हैं मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि एक ही व्यक्ति वैशाली है, उसका दोनों तरफ से क्रमांक मिल गया। तो आप कहेंगे सर बाएं दाएं का योग, तो आप कहेंगे सर 32 प्लस कितना 10 और माइनस कितना 1, 32 और 10 कितना हो गया दोस्त, 32 10 42 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 41। टोटल कितने लोग पाए गए, 41 लोग। टोटल कितने लोग, 41 लोग। अब ऐसी स्थिति में कह रहा है कि बसंत पीछे से 23वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में बसंत का पीछे से कौन सा स्थान है दोस्तों, 23 है। तो बसंत का आगे से स्थान बताओ, बसंत का आगे से स्थान बताओ। तो बताओ 41 में हम 1 जोड़ेंगे दोस्तों 42, और बसंत का पीछे से है क्रमांक कितना 23, तो हम लोग इसमें से 23 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आगे से मिल जाएगा। तो 12 में से 3 गया दोस्तों, कितना हो गया 9, और 3 में से 2 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे से स्थान कितना हो गया दोस्तों, 19 हो गया। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 19। अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछा दोस्तों, ओ हो 19 तो है ही है। फिर कह रहा है बसंत एवं वैशाली के बीच कितने लोग हैं। तो भैया बसंत और वैशाली के बीच कितने लोग हैं, चलो इसको अच्छा एक बार फिर से हल कर लेते हैं तो क्लियर हो जाता है दोस्तों। अच्छा बसंत और वैशाली के बीच में भी लोगों को बताना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक कतार में वैशाली आगे से 10 है दोस्तों, पीछे से कितना है दोस्तों, इसका क्रमांक 32 है। ठीक है, टोटल हमें कितने लोग पाए गए दोस्तों, 41 लोग पाए गए। बसंत पीछे से दोस्तों कौन से नंबर पर है, 23वें नंबर पर है। बसंत पीछे से 23वें नंबर पर है, और वैशाली पीछे से 32वें नंबर पर है। तो कह रहा है कि बसंत वैशाली के बीच बताओ कितने लोग हैं। तो हमने एक उत्तर तो पा गया 19। अब 19 कहोगे सर दो ऑप्शन में है, अब बीच में कितने लोग हैं। तो ध्यान रखना बीच में उपस्थित लोगों की संख्या कभी भी बतानी हो तो ऐसे 2 व्यक्ति को पकड़ा करो जिसका क्रमांक एक ही तरफ से दिया हो। तो सर आप कहेंगे कि यहाँ वैशाली का क्रमांक राइट हैंड साइड से 32 दिया है एक ही तरफ से, और उसी दिशा की तरफ से ये बसंत का क्रमांक दिया है दोस्तों 23 दिया है। तो जिन 2 व्यक्तियों का क्रमांक एक ही दिशा से दिया हो दोनों का निकाल लेना दोस्त अंतर और कर देना 1 की दोस्तों कमी। दोनों का निकाल लेना अंतर और कर देना 1 की कमी। तो 32 और 23 का अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया दोस्तों 9, और 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8। तो भैया पहला जवाब 19 आया, और बसंत वैशाली के बीच कितने लोग, 8 लोग। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर दोस्तों 18 क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन दोस्तों उस तरफ होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी, कुछ लड़कियां हैं। अमृत और नीरा क्रमशः दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर हैं और बाएं सिरे से 10वें स्थान पर हैं। देखिए दोनों की बात एक साथ कर दिया है। क्या कह रहा है दोस्तों कि अमृत और नीरा क्रमशः दाहिने, तो अमृत दाहिने से कितना है दोस्तों, अमृत दाहिने से 8वें पर है, और बाएं सिरे से तो दूसरे नंबर पर कौन है, नीरा। नीरा बाएं से दोस्तों कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर दे रखा है। ये कौन हो गई, नीरा हो गई। पर वे अपने स्थान की अदला बदली करते हैं। इसका मतलब नीरा चली गई इसके घर और ये चला आया इसके घर अमृत। अब कह रहा है तो अमृत और नीरा क्रमशः दाहिने से, तो अमृत दाहिने से कितने पर हो गया भैया, 16 पर, और नीरा बाएं से कितने पर हो गई, 18 पर। तो कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं। तो अब तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू दे रखा है दोस्तों, बदलने के बाद कौन कहाँ पहुँच गया। देखो नीरा थी बाएं पर 10, बदल के हो गई 18। अमृत था दाहिने से 8, बदल के हो गया दोस्तों 16। किसी एक को पकड़ लो आंसर मिल जाएगा, किसी एक को पकड़ लो आंसर मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसे जगह पर पहुँचो जहाँ पर 2-2 संख्याएं दी हुई है तो आप चाहे इन दोनों को जोड़ लो,
तो 16 10 26 माइनस 1 करोगे दोस्तों, करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। और यहाँ 8 8 16 और 1 1 2, आप चाहे इसको पकड़ के हल कर लो तो भी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25। मतलब मैंने क्या बताया कि आपको ये पहली बार ये सवाल देखने को मिला होगा कि दोनों जगह आपको डबल डबल संख्याएं दी हुई हैं, नहीं तो आपको 99.9% जो सवाल होते हैं उसमें एक ही व्यक्ति के पास जो है दो संख्याएं देखने को मिलती है। तो परस्पर अदला बदली वाले का ग्राफ बनाया करो। ग्राफ बनाने के बाद जहाँ पर दो संख्याएं एक साथ दिखाई दें, जहाँ पर दो संख्याएं एक साथ दिखाई दें दोस्तों, उन्हीं दोनों का योग कर लिया करो, उन्हीं दोनों का योग करके एक कम कर लिया करो। तो 16 10 26 माइनस 1 करोगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। अगला सवाल आपसे दोस्तों सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि सी बाएं छोर से छठवें स्थान पर है। सी कहाँ है दोस्तों, बाएं छोर से छठवें स्थान पर दे रखा है। किसकी बात कर रहा है, सी का, छठवें स्थान पर। सी को 4 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित किया जाए। सी को 4 स्थान दाहिने ढकेल दिया जाए, तो 6 के बाद 4 स्थान और ढकेल दोगे तो बाएं सिरे से इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, सी का भैया 10 हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सी दाहिनी ओर से होगा, पंक्ति में कितने लोग होंगे भैया। सी बाएं छोर से छठवें स्थान पर है। यदि सी को 4 स्थान दाहिनी ओर स्थानांतरित किया जाता है तो सी दाहिनी ओर होगा, दाहिनी ओर होगा तो पंक्ति में कितने। भैया यहाँ पर सवाल टाइपिंग एरर है, क्योंकि जब इसे स्थानांतरित किया गया तो बाएं से तो 10 हो गया दोस्त, पहले बाएं से 6 था, अब बाएं से 10 हो गया, लेकिन अब इसका क्रमांक दाहिनी ओर से कितना हो गया या इसका क्रमांक दाहिनी ओर से पहले कितना था, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तो जब तक किसी एक व्यक्ति का मुझे दोनों तरफ से वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है। ये दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है। सी दाहिनी ओर से किस स्थान पर हो गया, ये बात अगर पता चल जाती तो कितने लोग हैं पंक्ति में, ये बात हम निकाल लेते आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों टाइपिंग एरर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर आपका 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर कह रहा है ए और बी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। ए और बी दोनों उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, ए और बी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है कि ए दाहिनी ओर 8वें स्थान पर आ जाता है और बाएं छोर से शुरू करते हुए बी बाईं ओर 8वें स्थान पर आ जाता है। अब ए और बी के ठीक दाहिनी ओर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों इसमें भी मुझे कुछ एरर लग रहा है, क्योंकि एरर यहाँ पर अब मुझे 2 सवालों में देखने को लग रहा है। तो दोस्तों इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या एरर है क्या नहीं एरर है। तो अभी समय जाया करना करना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, होल्ड पर रखते हैं। इसके आगे के सेशन की शुरुआत हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखेंगे दोस्तों। और मुझे लगता है कि वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही होगी, क्योंकि आपको 20-22 मिनट से ज़्यादा की वीडियो मैं अभी भी बनाने में सक्षम नहीं हूँ। उसका एक कारण ये भी है कि थोड़ा सा समय का अभी अभाव चल रहा है और चीज़ें थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग कल अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।